पृथ्वी के नीचे क्या है? क्यों धारण किए हुए हैं शेषनाग धरती को अपने ऊपर? शेषनाग जी कौन थे एवं उनका जन्म कैसे हुआ? आइए जानते हैं। महाभारत एवं कई पुराणों में असुरों की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के 6 पुत्रों में से एक थे मरीचि, जिन्होंने अपनी इच्छा से एक प्रजापति पुत्र को उत्पन्न किया जिनका नाम था कश्यप। कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों के संग विवाह किया था। इनमें से एक का नाम था कद्रु। इनसे 1000 बलशाली नाग पैदा हुए थे, जिसमें सबसे बड़े थे भगवान शेषनाग। सभी पुत्रों में शेषनाग सबसे ज्यादा पराक्रमी थे। धार्मिक ग्रंथ में तो ये भी कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। कहा गया है कि शेषनाग के पास एक खास किस्म की मणि है। अनंत क्षमता होने के पश्चात भगवान शेषनाग सहज और सेवक स्वभाव के थे। एक बार शेषनाग जी अपनी माता एवं भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। शेषनाग ने कड़ी तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि उनकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। कई धर्म ग्रंथों में ऐसा भी कहा जाता है कि धरती शेषनाग जी के फन पर टिकी हुई है। इस प्रसंग का वर्णन महाभारत के आदि पर्व काल में भी पाया जाता है। इस प्रसंग के अनुसार एक बार शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया था एवं आज तक यह समस्त पृथ्वी शेषनाग के फन पर ही स्थित है। कई लोग नहीं जानते कि शेषनाग जी द्वारा पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने के पीछे क्या कारण था। आइए इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या धर्म के राज कभी साइंस सुलझा पाएगा? कमेंट करके बताइए। क्यों किया था शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण? ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि वे कभी धर्म से विचलित नहीं होंगे, अर्थात वे सदा ही धर्म के मार्ग पर रहेंगे। वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी ने ही शेषनाग जी को कहा था कि वो इस पृथ्वी को अपने ऊपर अर्थात अपने फन पर धारण कर लें। ब्रह्मा जी ने शेषनाग जी से कहा था कि यह पृथ्वी पर कई पर्वत तथा कई नदियां हैं और इनके प्रभाव से ये पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है। ब्रह्मा जी इस पृथ्वी को स्थिर रखना चाहते थे और इसी कारण से उन्होंने शेषनाग जी को कहा कि वो इस पृथ्वी को अपने फन पर इस प्रकार धारण कर लें कि समस्त पृथ्वी स्थिर हो जाए। ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार करके शेषनाग जी ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया तथा पृथ्वी को स्थिरता प्रदान की थी। विज्ञान क्या मानता है और लोगों के क्या विचार हैं, आइए जानते हैं। विज्ञान ने साबित किया है कि यह पृथ्वी सूर्य से निकली है और अपनी जगह पर निरंतर घूमने के कारण यह एक संतरे की तरह है। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी की कोर में रहना संभव नहीं है और ना ही पृथ्वी के इनर कोर में रहना संभव है। ऐसे में कई लोगों की यह मान्यता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पृथ्वी ने शेषनाग जी को रास्ता दिया और वो पृथ्वी के अंदर चले गए। लोग ऐसा इसलिए भी मानते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने शेषनाग जी से कहा था कि पृथ्वी उनको रास्ता प्रदान करेगी। बात सिर्फ फन पे रखने की थी, वो तो अंदर से भी हो सकता है। लोग कहते हैं कि वैसे भी सांप की प्रकृति बिल में रहने की होती है और ब्रह्मा जी ने भी यही कहा था कि पृथ्वी ही उन्हें रास्ता देगी। लोग मानते हैं कि पृथ्वी रास्ता दे तो अपने अंदर ही देगी और वो एक प्रकार का बिल ही होगा। इन सभी बातों से कई लोग विज्ञान द्वारा बताई बातों के तर्क के रूप में कहते हैं और उनका यही मानना है कि शेषनाग ने पृथ्वी को पृथ्वी के अंदर रहकर धारण किया हुआ है। लक्ष्मण और बलराम शेषनाग जी के अवतार थे। ब्रह्मा जी की कृपा से शेषनाग जी ने समस्त पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग जी के आसन पर ही विराजित होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम दोनों ही शेषनाग के अवतार थे। जब भगवान विष्णु कृष्ण एवं राम का अवतार लेने जा रहे थे, तब शेषनाग जी ने उनसे विनती की कि प्रभु उन्हें अपने साथ ले चलें। वे सदा ही भगवान विष्णु के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहते थे। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर प्रभु उन्हें अपने साथ राम अवतार में लक्ष्मण और कृष्ण अवतार में बलराम बनाकर अपने साथ पृथ्वी में लेकर आए। आपको क्या लगता है कि क्या धर्म के राज कभी साइंस सुलझा पाएगा? कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।